क्योंकि ज़ाती तौर पर मैंने खुद आपको बड़ा वोकल देखा है जब आप वफाकी वज़ीर भी रहे, सियासी तौर पर भी बड़े आप भरपूर एक्टिव रहे। यकीनन लोग आपको आइडियलाइज़ करते थे एज़ ए वज़ीर इत्तलात। सर अभी इस स्टेज के ऊपर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी आप शामिल नहीं हैं और जमात भी ज़ाहिर सी बात है उस तरह आपको ओन नहीं करती है, लेकिन आपका अपने तौर पर क्या डिसीजन है कि सियासी तौर पर एज एन पोलिटिकल एनालिस्ट आप बात करते रहेंगे खुलकर, या आप वाकई चाहते हैं कि आप उस जमात में वापस जाएं? मतलब सियासी तौर पर आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि लोग भी ये चाहते हैं कि आप अगर वापस आएँ तो यकीनन उसके लिए आप किसी ना किसी जमात का इंतखाब तो करेंगे। नहीं, हम तो तहरीक-ए-इंसाफ ही का हिस्सा थे और हैं और रहेंगे। हुँ, उसकी वजह हुँ, ये है कि हुँ। क्योंकि आपने तहरीक-ए-इंसाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। जी। हाँ, मैंने नहीं किया और दूसरी बात ये है कि देखिए तहरीक-ए-इंसाफ का और अगर मैंने छोड़ना होता तो मैं फिर आईपीपी में उस वक़्त चला जाता और हुँ, आज जो है मुझे शायद फॉर्म 47 की भी ज़रूरत ना होती और मैं एमएनए बन के दोबारा वज़ीर बन जाता। तो हमने हुँ। जो सारी कुर्बानियाँ दी, 6-7 महीने जेल भी काटी, जो बेईमाना तशद्दुद सहा, जो सारे ज्यादतियाँ हुई, वो सारे इसीलिए तो हमने किए हैं कि हम इस तहरीक-ए-इंसाफ के साथ खड़े हों और इस वक़्त पाकिस्तान की अवाम की नुमाइंदा जमात सिर्फ़ तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान है। सो इमरान जी। खान वो लीडर है जो अवाम के मफ़ाद की जंग लड़ रहा है, इसलिए उसको मज़बूत करना ज़रूरी है। क्या आपके ख़्याल में इस वक़्त जो एक माहौल बन रहा है सियासी तौर पर, उसमें बज़ाहिर ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उतने फ्रंट फुट पर नहीं है, लेकिन अदलिया और इदारे या फिर हुकूमत कह लें, इनके दरमियान महाज़राई या टेम्परेचर जिसका आपने खुद भी अभी इशारा दिया, वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपके ख़्याल में माज़ी में भी जब ऐसा होता रहा है तो हालात किसी अच्छे नतीजे की तरफ नहीं गए। सियासी जमातों के बारे में ज़्यादातर लोगों की राय ये है कि उनको बिला आखिर टेबल टॉक पर आना पड़ेगा। आपको ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है क्या? क्योंकि खान साहब बड़े रिजिड हैं अपने स्टांस के ऊपर, नून लीग अपनी जगह रिजिड है। देखिए, पहली बात तो आपकी बात बिल्कुल सही है। इस वक़्त जो बुनियादी हुकूमत अपने बोझ से गिर रही है और इसमें कोई पीटीआई की बड़ी कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि सियासी हिकमत अमली तो पीटीआई की तरफ से कोई सामने नज़र नहीं आती। लिहाज़ा ये हुकूमत इदारों के साथ लड़ के, जुडिशरी को मुखालिफ करके, अवाम के ऊपर जिस किस्म के टैक्सेशंस और वो एक प्रेशर ला रही है, उसके बोझ के तले हुकूमत दबी जा रही है। पीटीआई का कोई बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर हुकूमत के ऊपर नहीं है, ये तो बिल्कुल हकीकत है। दूसरी जो बात ये है कि ये किधर जाएँगे हालात? ये हालात पाकिस्तान के अंदर अल्टीमेटली पॉलिटिकल पार्टीज़ को बात तो करनी पड़ेगी आपस में। इस वक़्त एक माहौल नहीं है, अदरवाइज़ ये हुकूमत अपने बोझ के तले ही चली जाएगी और अगले 3-4 महीनों में आपको नज़र आना शुरू होगा कि ये सिस्टम नहीं चल सकता। फवाद साहब, एक मसला ये भी दरपेश है ना कि अब शायद हालात उस तरफ जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बैन लगने के आसार नमूदार हो रहे हैं। आर्टिकल 6 का भी बार बार हवाला दे रहे हैं। वैसे ये बड़ा कंट्रोवर्शियल आर्टिकल है और अभी तक इसके ऊपर हर जमात बात करती रही है, लेकिन आपके ख्याल में क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी जमात के ऊपर एक तो ये कि उनके रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाना और फिर पूरी जमात को बैन कर देना, क्या ये मुमकिन हो सकेगा? देखिए ना 2 इसके पहली बात तो ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ को पाबंदी आयद करना। अब आप देखो सना इतना अरसे से आप पॉलिटिक्स कवर कर रही हैं। अब हम्म, आप मुझे बताइए कि ये जो पिछला इलेक्शन हुआ है, क्या इसमें तहरीक-ए-इंसाफ ने बतौर जमात उसको हिस्सा लेने दिया गया? हम्म, आंसर इज़ नो। हम्म, वहाँ पे मुख्तलिफ एमएनएज़ जो बने हैं, एमपीएस जो बने हैं, वो तो इंडिपेंडेंट इलेक्ट हो गए हैं। उन उन वो तरीके-इंसाफ से तो नहीं इलेक्ट हुए। हम्म, इमरान खान क्या तरीके-इंसाफ के चेयरमैन हैं? आंसर इज़ नो। वो किसी ओहदे के ऊपर हैं? आंसर इज़ नो। तो मुझे बताइए ना इमरान खान की सेहत पे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि वोट तरीके-इंसाफ के साथ नहीं जुड़ा हुआ, वोट तो इमरान खान के साथ जुड़ा हुआ है। यानी आप आप कह रहे हैं कि अगर तरीके-इंसाफ पे किसी पाबंदी माज़रत लगा आपकी रहे हैं। बात काट रही हूँ, यानी अगर किसी और जमात के नाम से भी पीटीआई वापस कम बैक करेगी तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वोटर पे? तो वो आप खुद ही देख रहे हैं ना, अगर आज इमरान हुँ, खान आईपीपी के सदर हो जाएँ, तो हुँ, आईपीपी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी, क्योंकि वोट तो इमरान खान के साथ जुड़ा हुआ है ना। दूसरा देखिए जो आर्टिकल 6 वाला मामला है, वो भी आप लगा दें। वो आप लगाएँगे तो आप इमरान खान का एक बड़ा मुतालबा पूरा कर रहे होंगे, जो बार-बार वो कह रहे हैं कि साइफ़र की तहकीकात होनी चाहिए। जब ज़ाहिर है कि आप उस रेज़ोल्यूशन, उस रूलिंग की मेरिट्स के ऊपर जाएँगे, तो फिर आपको वो खोलना पड़ेगा और वो खोलेंगे तो वो आप फिर आप नहीं खोलना चाहते। तो ये देखिए ना इसमें बड़ी ज़्यादा एक हुकूमत को भी और एस्टेब्लिशमेंट की भी इसमें काफ़ी प्राइस है टू पे अगर वो ये फैसले करते हैं। लेकिन सर ये बताइएगा कि अब जिस तरह आपने सुप्रीम कोर्ट का या अदालतों का हवाला दिया है, तो ये बड़ी कंट्रोवर्सी है कि खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी पीटीआई एतमाद नहीं करती और बहुत से केसेस ऐसे हैं जो कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट में, बल्कि रिकॉर्ड नंबर कहा जा रहा है कि 59,000 के करीब केसेस हैं जो कि पेंडिंग हैं अभी। तो आपको खुद क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में ख़ास तौर पर ये जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया था, इसमें ये तफरीक बड़ी वाज़ेह नहीं हो गई है कि कुछ जजेस का झुकाव पीटीआई की तरफ नज़र आता है, कुछ जजेस ऐसे हैं जिनका झुकाव किसी और तरफ नज़र आता है?
ये ये जो जजेस हैं जिन्होंने ये फैसला दिया है, इनमें से कोई भी जज पीटीआई के झुकाव वाला तो नहीं है। इन सब की अगर आप बैकग्राउंड देखेंगी तो यू विल फाइंड कि पीटीआई से तो इनकी कोई बहुत कुर्बत कभी भी जो है वो नहीं रही है। ये सारे बड़े इंडिपेंडेंट जजेस हैं और ये फैसले भी बड़े इंडिपेंडेंट करते हैं। झगड़ा असल हुकूमत ये नहीं है कि ये जजेस पीटीआई के हैं या नहीं है। झगड़ा असल ये है कि ये जजेस आज़ाद हैं कि नहीं है। और हुकूमत को मसला आज़ाद अदलिया से है, पर वो पीटीआई अदलिया तो पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती। आज़ाद अदलिया का मतलब यही है कि जो केसेस हैं इमरान खान के ऊपर, ज़ाहिर है कि वो एक मज़ाक़ा ख़ेज़ केसेस हैं और वो सारे मुकदमे जो हैं वो नहीं रह सकते इन हालात में। और यही प्रॉब्लम है कि इसलिए हुकूमत बड़ी डेस्परेट है कि वो जुडिशरी में अपनी मर्ज़ी की चेंजेस कर सके और वैसे जजेस ला सके जैसे कि वो चाहते हैं।